बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर हाफिज़ से होंगे। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर CSS3 का आज हमारा लेक्चर नंबर 58 है, जिसके अंदर हम टूल टिप क्रिएट करना सीखेंगे। दोस्तों टूल टिप क्या होती है कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर ऐसे माउस लेके जाते हो तो आपको जो ये नज़र आती है इसको हम कहते हैं टूल टिप। मतलब वो जो आपको इंटेलिजेंस शो हो रही होती है कि इस चीज़ को क्या कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखना, जब मैं माउस इसके ऊपर रखूँगा तो ये देखें ये एक टूल टिप नीचे शो हुई है ना, जिसके ऊपर लिखा हुआ है KST लर्निंग लोकर और शेयर्ड फाइल, दिस इज़ अ टूल टिप। तो हम कैसे टूल टिप बना सकते हैं आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। मैंने यहाँ पे दोस्तों HTML के अंदर एक मेन डिव ली हुई है और इस डिव के अंदर लिखा हुआ है होवर मी, कि मुझे होवर करो। जब आप इसे होवर करोगे देन आपको एक स्पैन के साथ एक टूल टिप शो होगी जिसके ऊपर लिखा हुआ है टॉप टूल टिप। दोस्तों चार तरह की टूल टिप होती है, एक होती है टॉप टूल टिप, एक होती है लेफ़्ट, एक होती है राइट और एक होती है बॉटम। मैं आपको टॉप और बॉटम सिखाऊंगा, बाकी लेफ़्ट और राइट की आप खुद मेरी ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी लेफ़्ट और राइट टूल टिप खुद क्रिएट कर सकें। तो यहाँ पे इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से नज़र आ रही है कि अभी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है होवर मी और सिंपल सा टॉप टूल टिप। अभी इसको हम टूल टिप में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम अपनी इस जो मेन डिव है इसको स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, तो मैंने यहाँ पे CSS में कहा जो मेरी मेन डिव है उसको जो विड्थ है वो 100 पिक्सल असाइन कर दो और उसके बाद उसको जो मार्जिन है वो टॉप बॉटम से 25 पिक्सल सेट कर दो और लेफ़्ट राइट से जो है 100 पिक्सल सेट कर दो। फिर उसके बाद मैंने कहा जो मेरी डिव है उसको जो पोजीशन है वो रिलेटिव कर दो। रिलेटिव आपको पता ना हम कब देते हैं, जब हमें अपनी चीज़ को पेरेंट बनाना हो तो उसको हम पोजीशन रिलेटिव दे देते हैं। तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं फिर से करता हूँ रिफ्रेश और देखो आपकी जो टूल टिप थी उसको 100% विड्थ मिल गई है। इसके अलावा 100 पिक्सल सॉरी, इसके अलावा उसका जो मार्जिन था वो लेफ़्ट से 100 पिक्सल सेट हो गया, टॉप से 25 पिक्सल सेट हो गया और इसके अलावा इसको मैंने पोजीशन जो है वो रिलेटिव दे दिया। अभी इसके नीचे ये जो लिखा हुआ स्पैन टैग है जो कि जिसके अंदर लिखा हुआ है टॉप टूल टिप, इसको मैं चाहता हूँ ये जो है ना इसके टॉप पे यहाँ पे आए, लेकिन इसके बॉटम पे कर लाना तो आप बॉटम में भी ला सकते हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि दोस्तों हमारे पास ये जो डिव के अंदर ये जो स्पैन टैग है हमने इसको अब स्टाइल करना है। सो इसको स्टाइल करने के लिए हमने कहा जो मेरी मेन डिव है उसके अंदर जो स्पैन टैग है उस स्पैन टैग के जो विड्थ है वो तुम कितनी साइन कर दो 100 पिक्सल और उसको पोजीशन दे दो दोस्तों एब्सोल्यूट। जब आपने किसी चीज़ को एब्सोल्यूट पोजीशन देते हो तो वो एक तो ये चीज़ है कि वो चाइल्ड बन जाता है और दूसरा ये कि वो आपकी मेन चीज़ के बिल्कुल टॉप पे चला जाता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा जो इसको पोजीशन है एब्सोल्यूट देने के बाद इसको टॉप से जो है वो 0 पिक्सल पे दे दो और बॉटम लेफ्ट से भी 0 पिक्सल पे दे दो, लेफ्ट साइड से भी 0 पिक्सल पे दे दो। अभी अब क्या होगा आपको ये जो स्पैन टैग है जिसके अंदर लिखा हुआ है टॉप टूल टिप ये बिल्कुल आपके इस होवर मी डिव के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। अब इसे कहता हूँ रिफ्रेश और ये देखो ये बिल्कुल उसके ऊपर है क्योंकि आपने इसको एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई थी और एब्सोल्यूट का मतलब होता है बिल्कुल टॉप से भी 0 और लेफ्ट से भी 0, यानी वो बिल्कुल देखें जहाँ से मेरी डिव स्टार्ट हो रही है होवर मी वाली बिल्कुल उसके स्टार्ट पे चला गया। ठीक है, इतना कर दिया आपने। अभी इतना करने के बाद दोस्तों आप चाहते हो ये जो आपकी टूल टिप है टॉप टूल टिप ये थोड़ा ऊपर की तरफ चली जाती है। दोस्तों अगर आपने अपनी चीज़ को थोड़ा वापस ऊपर की तरफ दे देना तो उसके लिए हम उसको पोजीशन देते हैं यहाँ से माइनस में। सो जितना आप माइनस में जितना आप वैल्यू माइनस में देते हो उतनी आपकी चीज़ ऊपर की तरफ मूव करती है और जितना आप टॉप की वैल्यू पॉजिटिव में देते हो उतनी आपकी चीज़ नीचे की तरफ मूव करती है। मैंने यहाँ पर दे दिया -15 पिक्सल, तो यानी ये -15 पिक्सल ऊपर की तरफ चला जाएगा। फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें ये -15 पिक्सल ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी है डिव है इसके अंदर जो टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर में टेक्स्ट अलाइन मैंने टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर कर दिया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा, फिर से कहता हूँ रिफ्रेश और ये देखो ये बिल्कुल प्यारा लग रहा है, ये बिल्कुल सेंटर में चला गया। अभी मैं चाहता हूँ ये जो मेरी टूल टिप है स्पैन ये थोड़ी सी और अच्छी लगी, उसके लिए मैं इसको टॉप से -25 पिक्सल ऊपर की तरफ ले जाता हूँ। तो यहाँ से F5 से रिफ्रेश करता हूँ, अभी ये बिल्कुल ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, ओके। मैं चाहता हूँ ये जो मेरी टूल टिप है यानी जो मेरा स्पैन टैग है ये वाला इसको बैकग्राउंड कलर मिल जाए। तो बैकग्राउंड कलर इसको देने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कलर। मैंने कहा जो कलर देना है वो वाइट दे दो, FFF बेसिकली वाइट कलर है और मैंने कहा इसको जो बैकग्राउंड कलर है वो तुम सेट कर दो कौन सा भला, ब्लैक। तो ब्लैक कलर के लिए #000 और उसके बाद मैंने कहा इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो चेंज करके तुम इसको फ़ॉन्ट साइज़ दे दो 10 पिक्सल 10 px पिक्सल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे नज़र आ रहा है। फिर रिफ्रेश करता हूँ और ये देखो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अभी हम इसको थोड़ा ये ज़्यादा ही ऊपर चला गया, इसको थोड़ा नीचे लाने के लिए हम इसको जो टॉप वैल्यू है वो थोड़ी कम कर देते हैं। लेट्स से हमने
-20 पिक्सल कर दिया। वापस आते हैं, फिर से करते हैं रिफ्रेश, ये अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, -15 पिक्सल ठीक था। ओके, अभी दोबारा करते हैं, फिर से रिफ्रेश। ओके, अभी ये ब्यूटीफुल लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इतना क्लियर हो गया। अभी दोस्तों मैं चाहता हूँ ये जो मेरे स्पैन टैग है इसके बिल्कुल बॉटम पे, यानी आफ्टर जो है ना, यहाँ पे आफ्टर एक कंटेंट ऐड हो जाता है। आफ्टर कंटेंट ऐड करने के लिए आपको पता है ना, हमारे पास एक सूडो एलिमेंट होता है जिसको हम आफ्टर इफेक्ट कहते हैं। तो मैंने कहा जो मेरी डिव है उसके अंदर जो स्पैन टैग लगा हुआ है उसके अंदर, उसके बाद यानी आफ्टर जो है एक कंटेंट ऐड कर दो बिल्कुल एम्प्टी। तो कंटेंट बिल्कुल एम्प्टी करने के लिए हम इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। और उसके बाद मैंने कहा वो जो तुमने एम्प्टी चीज़ ऐड की है उसको मुझे अपने इस टूल टिप के बिल्कुल स्टार्ट पे ले जाना। तो स्टार्ट पे ले जाने के लिए वही तरीका जो मैंने आपको आगे बताया कि पोजीशन एब्सोल्यूट दे दो, पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट दे दो। तो इससे क्या होगा, आपका ये जो कंटेंट है जो कि अभी यहाँ पे लास्ट पे है ये बिल्कुल स्टार्ट पे चला जाएगा यहाँ पे। और उसको बिल्कुल स्टार्ट पे ले जाने के लिए आपको टॉप वैल्यू जो है वो 0 देनी पड़ेगी और लेफ़्ट वैल्यू भी 0 देनी पड़ेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी चीज़ बिल्कुल जो है वो यहाँ पे स्टार्ट पे आ गई। अभी मुझे स्टार्ट पे नहीं लेके आना, मुझे इसको नीचे लेके आना। तो नीचे लाने के लिए दोस्तों हम इसको टॉप से बॉटम पे लाने के लिए टॉप वैल्यू जो है वो 100% देते हैं। तो यानी मैंने कहा कि अभी मेरी जो, अब मैंने टॉप 0 दिया तो ये मेरी चीज़ बिल्कुल जो है, यानी मेरा जो कंटेंट है ये बिल्कुल टॉप की 0 पोजीशन पे, यानी बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ा है, टॉप कॉर्नर पे। मुझे इसे बॉटम कॉर्नर पे अगर दोस्तों लाना हो तो मैं इसकी टॉप वैल्यू जो है वो 100% दे दूँगा। 100% का मतलब ये है कि आप इसको 100% जो है बिल्कुल टॉप से नीचे ले आओ, यानी बॉटम पे ले आओ। बॉटम पे लाने के बाद मैं चाहता हूँ ये लेफ़्ट से भी थोड़ा आगे की तरफ आए, क्योंकि अभी ये लेफ़्ट से भी बिल्कुल कॉर्नर पे है, लेफ़्ट कॉर्नर पे है। मैं इसको बिल्कुल मिड में लाना चाहता हूँ। तो सेंटर में लाने के लिए हम इसको जो है टॉप वैल्यू जो है 45% दे देते हैं, यानी 45% हम आगे ले आएंगे। यानी ये इस लेफ़्ट कॉर्नर से 45%, यानी यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा। फिर से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये यहाँ पे आ गया। अभी आप सोच रहे हो कि यार ये जो कंटेंट आपने डाला है ये नज़र तो आ नहीं रहा हमें। तो बेसिकली दोस्तों हमने उसको कोई बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, कुछ नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ मैं उसको एक बॉर्डर दे देता हूँ। तो मैं उसको एक बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर का मैं जो विड्थ है वो सेट कर देता हूँ जनाब। बॉर्डर विड्थ जो है वो मैं 5 पिक्सल सेट करता हूँ। उसके बाद जो बॉर्डर का जो स्टाइल है, बॉर्डर स्टाइल वो मैं सॉलिड दे देता हूँ। और उसके बाद जो बॉर्डर कलर है, बॉर्डर कलर वो मैं टॉप से ब्लैक, टॉप से BLAC के ब्लैक दे देता हूँ। और उसके बाद लेफ़्ट से राइट से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बॉटम से भी ट्रांसपेरेंट और लेफ़्ट से भी ट्रांसपेरेंट। यानी इसका मतलब क्या दोस्तों, जब आप बॉर्डर कलर के अंदर 4 वैल्यूज़ देने का मतलब क्या कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये टॉप के लिए है, तो आप कह रहे हो टॉप कलर जो है ब्लैक कर दो। उसके बाद ये अगली वैल्यू राइट के लिए है, अगली वैल्यू जो है वो बॉटम के लिए और उससे अगली वैल्यू लेफ़्ट के लिए। यानी अगली ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि जो मेरे ट्रांसपेरेंट कलर है वही दे दो इसको। तो ट्रांसपेरेंट कलर कौन सा है, वाइट। सो इसको वाइट कलर मिल जाएगा, सिर्फ बैक जो टॉप कलर है वो ब्लैक होगा। फिर से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो ये कि एरो सा बन गया। ये बेसिकली आपने टॉप बॉर्डर कलर जो है वो ब्लैक दे दिया, इसलिए ये टॉप से बहुत ही प्यारा ये इस तरह एरो बन गया। अभी तो समझ आता हूँ कि ये बहुत प्यारी टूल टिप तो बन गई है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर होवर करूँ फिर ये मुझे टूल टिप नजर आए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम चाहते हैं ये जो स्पैन टैग है ये बिल्कुल हाइड हो जाए। यानी ये है ना आपकी टूल टिप, मेन टूल टिप आपकी कौन सी है, ये स्पैन वाली। सो मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल हाइड हो जाए। तो हाइड करने के लिए हम इसको डिस्प्ले नन कर देंगे, डिस्प्ले नन करने से क्या होगा कि आपकी ये जो टूल टिप है ये स्पैन टैग वाली हाइड हो जाएगी। फिर से रिफ्रेश किया, देखो वो हाइड हो गया। अभी मैं चाहता हूँ जब मैं इस अपने होवर मी के ऊपर ऐसे माउस ले लूँ देन वो मुझे शो हो। तो उसके लिए दोस्तों ये जो होवर मी है ये एक डिव के अंदर लिखा हुआ है। सो हम डिव के ऊपर जब होवर करें, सो आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो जब मैं अपनी ये जो डिव है उस डिव के ऊपर जब मैं होवर करूं देन मेरा जो स्पैन टैग है वो मुझे नज़र आए। तो उसके लिए हम नज़र आने के लिए डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो डिस्प्ले ब्लॉक यानी वो आपको डिस्प्ले हो जाए। 5 से कहता हूँ रिफ्रेश, देखो अभी मैं अभी माउस से कहता हूँ, ये देखो अभी शो होता है। तो ये आपकी टूल टिप शो हो रही है। ये थी टॉप टूल टिप। अगर आपने बॉटम पे इसको बनाना हो, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको टॉप टूल टिप और बॉटम टूल टिप सिखाऊंगा, बाकी आप लेफ्ट और राइट खुद बनाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको अभी बॉटम बना देता हूँ। बॉटम बनाने के लिए बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। टॉप टूल की टिप की जगह पे हम लिख देते हैं जी बॉटम टूल टिप। सिर्फ करना क्या है दोस्तों, आपने अभी देखो आप क्या करना चाह रहे हो। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप ये देखो ये टूल टिप कहाँ पे है, टॉप पे है। इसको अपने बॉटम पे लाने के लिए
सबसे पहले आपने अपनी इस स्पैन टैग को नीचे लेके आना। तो नीचे लाने के लिए दोस्तों आप इसकी टॉप वैल्यू यहाँ पे चेंज करोगे। तो यहाँ पे भी टॉप वैल्यू जो है वो कितनी है, 0। अगर 0 पिक्सल दोगे तो वो बेसिकली क्या करेगा, बिल्कुल जो है मेरे इस होवर मी के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। तो मैंने इसको ऊपर नहीं लेके आना, इसे नीचे लेके जाना है। तो इसे नीचे लाने के लिए हम इसको वैल्यू जो है 25 पिक्सल पॉजिटिव में देंगे। आपको मैंने बताया था ना, अगर आप टॉप की वैल्यू पॉजिटिव में जितनी पॉजिटिव में दोगे उतनी वो चीज़ नीचे आएगी। सो यहाँ पे फिर से कहता हूँ रिफ्रेश, और ये देखो ये बॉटम पे आ गई है। अभी बॉटम में तो ये आ गई है, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, ये जो आपका एरो है नीचे, इस एरो को ऊपर लेके जाना। तो एरो को 200 ऊपर लेके जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ टॉप की जगह पे, यहाँ पे टॉप की जगह पे सिर्फ बॉटम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ जस्ट बॉटम। जैसे बॉटम लिखा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं फिर से कहता हूँ रिफ्रेश यहाँ पे, और ये देखो ये बॉटम पे तो ऐड हो गया, लेकिन ये जो एरो है ये एरो उल्टा रिवर्स बन गया। मुझे इस एरो को ख़त्म करना है। बेसिकली एरो बेसिकली टॉप वाला उसका एरो है। मुझे टॉप वाला जो ख़त्म करके यहाँ पे टॉप वाले को ट्रांसपेरेंट करना है, जबकि मुझे बॉटम वाला ऐड करना है। तो बॉटम वाला ऐड करने के लिए दोस्तों ये जो बॉटम तीसरा कलर होता है बॉर्डर का, ये बॉटम के लिए होता है। तो इसको आप क्या कर दोगे, इसको आप ब्लैक कर दोगे। तो बेसिकली जो सी टूल टिप होती है उस वाले कलर बॉर्डर कलर को हम जो है वो ब्लैक कर देते हैं, बाकी सबको जो है वो ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे FFC किया है रिफ्रेश, अभी ये देखो कितना ब्यूटीफुल बन गया। सो ये बन गया आपकी बॉटम टूल टिप। पहले मैंने आपको टॉप टूल टिप बनाना सिखाया, अभी बॉटम टूल टिप बनाना सिखा दिया। सो लेफ्ट टू राइट आप खुद ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।